नमस्कार। 3.4 हम लोग शुरू किए थे, तो इसका एक क्वेश्चन हम थोड़ा बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं किए कि नहीं किए, कि बहुत सारे लोग दूसरे का देख करके छाप लिए, जैसा भी किए, अब नहीं पता हमको। लेकिन फर्स्ट का 4th क्वेश्चन देखिए, ये है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू ये 3, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है। तो x को भी कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में अगर 2 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 इंटू x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और यहाँ तो x है ही, है ना, तो x आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ मत करिए, फर्स्ट इक्वेशन में आप 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विथ 2 एंड देन subtracting the second equation from new equation obtained, from third equation obtained। जो पहला वाले को 2 से इंटू करने के बाद थर्ड इक्वेशन जो आएगा, उसमें से सेकंड वाले को माइनस करना है। करिए, पहले आप इस इक्वेशन को 2 से इंटू करिए। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, x/2 प्लस ये 2 इंटू ये 2y/3, मतलब पूरे में इंटू होगा ना, इज इक्वल टू 2 इंटू ये -1, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस 2 टू जाइए 4y/3, और ये इज इक्वल टू ये -2, ठीक, 2 इंटू -1 -2 हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इसमें से किसको माइनस करना है, सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। माइनस करना है तो ये इसके आगे माइनस लग जाएगा, और ये माइनस है तो इसके आगे फिर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, और ये इसके आगे माइनस लग जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 4y/3 प्लस 4y/3 प्लस ये y/3 इज इक्वल टू ये -2 और ये -3, -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 हो गया। अब 4y/3 प्लस ये y/3, इसको प्लस करिए, एलसीएम ले लीजिए 3, 4y प्लस y, ये 5y हो गया, इज इक्वल टू ये -5 है कि नहीं। तो 5 से ये 5 कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, वो 3 उधर जाकर के -1 से इंटू हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये -1 बचा ना, यहाँ पे -1 जो बचा है, उस -1 से 3 में इंटू करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो y का वैल्यू आ गया हमारा -3। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला जिसमें पुट करना कर दीजिए। फर्स्ट वाला में करते हैं, x/2 प्लस ये 2y/3, 2y/3, तो y की जगह पे -3 है ना, अपॉन में ये 3 इज इक्वल टू -1, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन था x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 था, तो y की जगह हम लोग -3 पुट कर दिए। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x/2 प्लस 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको यहीं पे डायरेक्ट हम लोग प्लस इंटू माइनस करके माइनस लिख देते हैं, -2 इज इक्वल टू ये -1, ठीक है। तो x/2 इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, x/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 1 हो गया ना। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, x आ गया, y भी आ गया और x भी आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझे। क्या किए हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन को पहले 2 से इंटू कर दिए ताकि ये क्या हो जाए,
क्या हो जाए, 2 से इंटू करने से फिर ये भी x बन जाए, क्योंकि ये इसमें x था तो x को एलिमिनेट करना चाह रहे थे हम लोग। जब ये बन गया x प्लस 4y अपॉन में 3 इक्वल टू -2 बन गया। अब उसमें से थर्ड इक्वेशन में से जो सेकंड वाला इक्वेशन था उसको माइनस कर दिए, माइनस करके फिर हमको ये आ गया, y का वैल्यू मिल गया। तो y का वैल्यू मिल गया तो फिर उस y को फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में जिसमें आपको पुट कर दीजिए और फिर उसको निकाल लीजिए। तो ये निकल गया x का वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कहता है, द सम ऑफ 2 digit number, the sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। एक 2 digit का नंबर है और एक जब उसको रिवर्स कर दिया जाता है, और उस नंबर, दोनों नंबर का जो सम है वो 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर डिजिट्स में डिफरेंस कितना है 2 का, फाइंड द नंबर, ठीक है। एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले कहता है, अच्छा आप जो है नंबर के बारे में पढ़े हैं, वंस एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में भी पढ़े हैं, वंस टेंस 100 ये सब पढ़े हैं ना। तो वंस टेंस 100, तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है। तो 2 डिजिट का नंबर मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस, दो ही प्लेस होगा ना। 2 डिजिट का नंबर है तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस। तो हम लोग मान लेते हैं कि वंस प्लेस का नंबर जो है वो x है और टेंस प्लेस का नंबर जो है वो y है। तो लिख दीजिए, लेट वंस प्लेस नंबर, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस का जो डिजिट है बी x एंड टेंस प्लेस डिजिट बी y, ठीक है, ठीक है। टेंस प्लेस डिजिट जो है y है, ओरिजिनल नंबर का, है ना। देन वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर है उसका वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं ना 54 का वैल्यू क्या होता है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 4 लिखते हैं कि नहीं। अरे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ऐसे लिखते हैं 50 प्लस 4, जो कि क्या है 5 इंटू 10 प्लस 4 है। तो वैसे ही ये जो मतलब ये वंस प्लेस पे 4 था और टेंस प्लेस पे 5 था, वैसे ही यहाँ पे टेंस प्लेस पे y है। तो क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर का वैल्यू 10y प्लस x लिख सकते हैं। टेंस प्लेस पे y है और वंस प्लेस पे हमारा x है, तो 10y प्लस x लिख सकते हैं ना भाई। तो 10y प्लस x हो गया। अब ये जो है नंबर को ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या होगा, टेंस प्लेस पे x आ जाएगा और वंस प्लेस पे y आ जाएगा ना, ठीक। तो टेंस प्लेस पे x हो गया और वंस प्लेस पे y हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका ऑन रिवर्सिंग द डिजिट वैल्यू ऑफ न्यू नंबर, न्यू नंबर का वैल्यू क्या होगा। अब x जो है टेंस प्लेस पे आ गया था 10x प्लस ये y होगा कि नहीं, ठीक, 10x प्लस y। अब क्या कहता है कि दोनों नंबर का जो सम है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब इसका और इसका, इन दोनों नंबर का जो सम है वो क्या है 66 है। यानी कि हम लोग लिख लेते हैं 10y प्लस x, ये एक नंबर, प्लस नया नंबर 10x प्लस y, ये ओरिजिनल नंबर प्लस ये न्यू नंबर, इन दोनों का सम कितना है 66 इज इक्वल टू 66। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको अभी मत पुट करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन लिखिएगा। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इक्वल टू 66। यानी कि 10y प्लस y कितना हो गया 11y, और x प्लस 10x यानी कि 11x, यानी कि 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। समझे। इसका मतलब इन दोनों में से अगर हम लोग 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 से 66 कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। जो कंडीशन दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख करके कंडीशन हम लोग पुट कर दिए। 10y प्लस x प्लस 10x प्लस वाई जो है
वो क्या हो गया 66 हो गया। अब ये हम लोग क्या किए, ब्रैकेट ओपन करके फिर y को एक साथ x को एक साथ जोड़ करके फिर ये कर दिया, तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा कहता है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यानी कि जो x माइनस वाई है वो क्या है 2 है, दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। बस हो तो गया, कितना सिंपल है। अब डायरेक्ट आप इसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन हो गया और ये प्लस साइन हो गया और ये माइनस हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई ये हो गया 2y इज इक्वल टू ये 6 माइनस 2 ये हो गया हमारा 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई यानी कि 6 माइनस 2 इज इक्वल टू ये 4 हो गया। ठीक है, तो x भी आ गया और y भी आ गया। तो हमारा नंबर क्या था, वंस टेंस प्लेस पे y था और वंस प्लेस पे x था, तो टेंस प्लेस पे y का मतलब 4 और वंस प्लेस पे x का मतलब 2, ये हो गया 42 नंबर आपका ओरिजिनल नंबर है कि नहीं। तो ऐसे ही आप करिए, तो ये हो गया हमारा नंबर वाला। ठीक है, अब ऐसा ही अब वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये सिंपल है, उसी के जैसा है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कहता है कि जैसे न्यूमरेटर है और उसमें अगर हम लोग 1 ऐड किए और क्या बोलते हैं कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम लोग 1 माइनस किए, तो आंसर मतलब उसका जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, 1 हो गया। कहने का मतलब कि न्यूमरेटर को आप x ले लीजिए और डिनोमिनेटर को y ले लीजिए, न्यूमरेटर को x ले लीजिए और डिनोमिनेटर को y, अपने से लिखिएगा लेट द न्यूमरेटर बी x लेट द एंड द डिनोमिनेटर बी y, तो x प्लस 1 अपॉन में ये y माइनस 1 इज इक्वल टू ये 1। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगा, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू ये y माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो y माइनस 1 इंटू 1, ये y माइनस 1 हो गया। ये y इधर भेजेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस 1 उधर भेजेंगे तो ये माइनस 1 यानी कि माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अगला क्या कहता है, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब कहता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 प्लस करते हैं तो x अपॉन में y प्लस 1, तो ये 1/2 होगा। तो यानी कि ये 2 से उधर इंटू कर दीजिए तो 2x इक्वल टू ये y प्लस 1, y को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 1। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए या फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो y एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, इंटू इंटू कुछ करने का जरूरत नहीं है। y एलिमिनेट हो जाएगा, x मिल जाएगा, x मिल गया तो फिर उसके बाद y निकाल देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा है एज वाला। 5 years ago नूरी वाज, देखिए क्वेश्चन, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी सोनू से 3 गुना, 5 साल पहले जो है 3 गुना थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है उससे सोनू से दुगना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्या है 5 years ago। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज ले लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज लिख दीजिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years। ठीक है, x years हो गया, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। ठीक है, x years और y years। 5 years ago क्या होगा, 5 years ago नूरी का एज क्या होगा, नूरी एज क्या होगा x माइनस 5। भाई अब उसके पहले आपको बताया था 5 साल पहले, तो माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह सोनू का एज क्या होगा, सोनू का एज हो जाएगा y माइनस 5 years। अब कहता है 10 years hence
10 साल बाद। अच्छा 1 मिनट, अच्छा इसमें एक और चीज था कि इसमें कुछ कंडीशन था कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज ओल्ड एज सोनू, कि सोनू से नूरी जो थी वो थ्राइस थी, 3 गुना, यानी कि x माइनस 5 जो है वो क्या होगा 3 इंटू वाई माइनस 5, ये हो जाएगा। अच्छा पहले इसको हम लोग वो कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3y माइनस 3 5 जो 15, ये माइनस 5 को उधर भेज दीजिए, 3y को इधर भेज दीजिए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस 15 प्लस 5 क्या होगा माइनस 10, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब कहता है 10 years हेंस, 10 साल बाद, 10 years फ्रॉम नाउ, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 years later 10 साल बाद, पहले तो नूरी का एज निकाल लीजिए, नूरी का एज क्या होगा, आज x है प्रेजेंट एज, तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगा, तो x प्लस 10 years, और सोनू का एज क्या होगा, सोनू का एज हो जाएगा y प्लस 10 years, है कि नहीं, ठीक है। तो कहता है कि जो नूरी का जो एज है वो इसके दुगना होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी का जो एज है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, है ना। सॉल्व करिए इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, है कि नहीं, 2y को इधर भेजेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी कि 10। अब ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया है, अब आप आसानी से एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, x में से x को माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट x को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 2 digit नंबर, डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर इज 9, ये वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए थे, है ना, इसको आप लोग खुद से बनाइए तो अच्छा है, ये हम नहीं बताएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, मीना को 2000 रुपया चाहिए, कितना चाहिए 2000 रुपया टोटल। फिर सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, वो बोले कि 50 रुपए का और 100 रुपए का ही नोट चाहिए हमको और दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट उसको कितना मिला 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स सी हैड ऑफ, मतलब कि 50 और 100 का कितना नोट उनको मिला, ये बताना है। तो हम लोग मान लेंगे कि इसका x और इसका y, तो लेट लिख दीजिएगा कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी y, ठीक है। तो टोटल नोट हमारा 25 है, गिवन है ना ये कि टोटल नोट, सिंस टोटल नोट्स इज इक्वल टू 25, दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 होगा ना भाई, 50 का नोट और 100 का नोट दोनों को मिला करके 25 नोट मिला है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरी बात क्या है कि टोटल 2000 रुपया मिला है, तो 2000 यानी कि 50 का नोट x है, तो 50 इंटू एक्स, जैसे 50 का नोट 4 है तो आप क्या करेंगे 50 गुणे 4 यानी कि 200 रुपया, उसी तरह ये भी है 50 इंटू एक्स प्लस ये 100 का नोट y है, तो 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा, इन दोनों में से 50 को कॉमन लीजिए, तो क्या होगा x प्लस ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 2000, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन में 50, कट गया 5 से ये 200 कटेगा कितने टाइम्स में 40 टाइम्स, है कि नहीं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। कुछ करना थोड़ी है, एलिमिनेट करना है, इस x में से x को माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा, है ना, या फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा, है ना, ठीक है, बस करिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज, ये वही वाला क्वेश्चन है जो उसमें जो वो जो फिक्स्ड चार्ज वाला था ना, एक क्या नाम है टैक्सी वाला, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन हम बताए थे आपको। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, मतलब कि उस फिक्स चार्ज हो गया 3 दिन का, फर्स्ट 3 डेज का जो है फिक्स चार्ज हो गया और एडिशनल चार्ज
अगले आने वाले मतलब कि अगले दिनों के लिए, अगले दिनों के लिए जो है हर दिन का दिन के हिसाब से लगता है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता 7 दिन के लिए बुक रखी थी, 7 दिन के लिए बुक निकाली थी, तो उसको 27 रुपये देना पड़ा। एंड वाइल सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। सूजी जो है वो 5 दिन किताब रखी तो उसको 21 रुपीज देना पड़ा। तो फिक्स चार्ज निकालना है और पर डे वाला निकालना है कि पर डे कितना लग रहा है। तो करना क्या है, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स लाइब्रेरी चार्ज जो भी है बी रुपीज एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद चार्ज पर डे, दिन का जो एक दिन का जो चार्ज है वो रुपीज, बी रुपीज, वाई रुपीज पर डे, ठीक है। एक दिन का वाई रुपीज। तो क्या करेंगे फिर, वो जो क्या नाम है उसका, सरिता जो है 7 दिन के लिए ली थी ना, सरिता पेड फॉर 7 डेज, पेड मनी फॉर 7 डेज इज इक्वल टू रुपीज 27। इसका मतलब क्या होगा, फिक्स चार्ज तो एक दिन का ही है, 3 दिन का फिक्स चार्ज फॉर, यहां पर आप लिखेगा लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, है ना, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, है ना, वो रुपीज एक्स है, ठीक है। तो एक्स प्लस, अब 7 दिन में से 3 दिन का तो एक्स फिक्स है ही है, अब बचा कितना 4 दिन, तो 4 इंटू वाई होगा ना, एक दिन का पर डे का वाई रुपीज है, तो 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स है कि एक्स रुपये लगेगा, बाकी दिन का जो है दिन के हिसाब से लगता है। तो 4 दिन बचा तो एक दिन का, अरे मतलब कि पर डे का जो है वाई रुपीज है, तो वाई इंटू 4 यानी कि 4y, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब उसी तरह सूजी कितना पेड करी थी, पेड फॉर 3 डेज, नहीं 5 डेज सॉरी 5 डेज के लिए वो कितना पे करी थी, रुपीज 21। तो क्या होगा, फिक्स था 3 दिन का x रुपीज, अब 3 दिन के बाद कितना दिन बचा, इसमें से 5 में से 2 दिन बचा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, बस इसको इसमें से इसको माइनस कर देना है, बस काम खत्म है कि नहीं। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.4 का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, है ना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।